हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़ा ही शॉकिंग ट्रूथ बताने वाला हूं, एक कड़वी सच्चाई। क्यों आज की डेट में जो मिडिल क्लास बायर है उसको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है बिल्डर लॉबी के द्वारा, जिसकी वजह से आज की डेट में 50 लाख से 2 करोड़ के जो घर हैं वो कोई नए लॉन्च आ ही नहीं रहे मार्केट के अंदर, और उनके पास बहुत ही लिमिटेड ना के बराबर ऑप्शंस बच जाते हैं, जो भी जिनका बजट 50 लाख 70 लाख 80 लाख 1 सवा 1.5 2 करोड़ तक है। और जो आज की डेट में अगर प्रोजेक्ट नए लॉन्च हो भी रहे हैं वो 3 करोड़ या उससे ऊपर के सेगमेंट के लिए ही हो रहे हैं। हर कोई अपने नए प्रोजेक्ट्स को कैमिलिया से कंपेयर करता है, कैमिलिया से कम नहीं समझता, और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स के बायर से सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट करता है, और बहुत ही लिमिटेड है मार्केट के अंदर। तो बड़ा ही कड़वा सच बताने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल का इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मोस्टली जो मिडिल क्लास बायर है, अगर आप देखोगे तो उनकी जो इनकम है वो लगभग 12 से 15 लाख रुपए के आसपास है। ठीक है, 12 से 15 लाख रुपए भी अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 1 लाख रुपए महीना हो गई। ठीक है, उससे नीचे की तो भी मैं बात ही नहीं कर। अब जिनकी 1 लाख सवा लाख 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम है, वो भी एक ठीक ठाक अच्छी प्रोफाइल पे है, और वो मैक्सिमम कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं? 40,000 45,000, मैक्सिमम 50,000। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो लोन लेते हैं, अपनी सेविंग को यूज करते हैं, कहीं कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपना एक आशियाना, अपना एक सपनों का घर खरीदने की कोशिश करते हैं इस गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। बट जब वो मार्केट को सर्च करने जाते हैं तो उनके लिए जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड ना के बराबर आज की डेट में आ रहे हैं। और स्पेशली अगर किसी को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए तो बिल्कुल ही मतलब कि एक्चुअली में ना के बराबर ऑप्शंस मार्केट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और जो बंदा 45-50 हजार रुपए की ईएमआई अफोर्ड कर सकता है तो उसका जो प्रॉपर्टी का साइज है वो होता है लगभग 50 लाख 60 लाख। कुछ लोगों का थोड़ा सा और भी फंड्स मैनेज करते हैं इधर उधर से, तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज अब वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे मार्केट के अंदर? ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक की क्वेश्चन है, जो एक बर्निंग क्वेश्चन है, वो ये है कि आज की डेट में जो बिल्डर्स है वो 50 लाख से 2 करोड़ के अपार्टमेंट स्पेशली इन गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर नहीं ला रहे। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे हिडन ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, कड़वा सच क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आज की डेट में जो लैंड की कॉस्ट है, जो एक रॉ मटेरियल है रियल एस्टेट का, उसका जो प्राइस है वो स्काई रॉकेटेड हो चुका है। ये एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन है जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उसको ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है, बट डेफिनेटली एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है लैंड कॉस्ट के अंदर। तीसरी चीज है महंगाई हो गई आपकी, इन्फ्लेशन हो गई, जिसने रॉ मटेरियल जो है रियल एस्टेट का वो कहीं ना कहीं उसका दाम बढ़ा है। बिकॉज ऑफ दैट जो अल्टीमेटली जो उसकी कॉस्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आती है, जो प्राइसिंग आता है। तीसरा रीजन अगर मैं बात करूं तो कोविड से पहले शायद उस टाइप के सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट्स आते थे, बट पोस्ट कोविड जो है, जो डिमांड है, जो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है, वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी प्रीमियम लग्जरी और ज्यादा स्पेस वाली यूनिट्स के अंदर जाना चाहते हैं लोग, वो एक चीज है। चौथी चीज है आज की डेट में जो एक प्रीमियम घर की जो ख्वाहिश है लोगों की, इन टर्म्स ऑफ ऑल द फैसिलिटीज एमिनिटीज, सबको माइवन कंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। ऐसी बात नहीं है कि जो प्रीमियम घर की जो डिमांड है वो तो इंक्रीज हुई है, नो डाउट। जो टॉप 1 और टॉप 2% जो बायर्स है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज हुई है। बट कहीं ना कहीं एक लेटेंट, एक छुपी हुई डिमांड 50 लाख से 2 करोड़ की भी बहुत एक सब्सटेंशियल अमाउंट के अंदर, मात्रा के अंदर आपको दिखाई देगी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोगों की पोस्ट कोविड डिमांड आई है, स्पेशियस घर चाहिए, बड़े घर चाहिए, 2500 2600 3000 स्क्वायर फीट के साइज चाहिए। तो उसकी वजह से जो भी बिल्डर्स हैं, हर कोई बिल्डर उसी सेगमेंट को कैटर करने में लगा हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट दो चीजें यहाँ पे हुई है मार्केट के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर। पहली चीज हुई है, जो भी बिल्डर उस सेगमेंट को कैटर कर रहा है वो बड़े साइज लेके आ रहा है। दूसरा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा, उसके वजह से रेट्स भी इंक्रीज हुआ है। जब रेट भी बढ़ गया और आपका साइज भी बढ़ गया तो ओवरऑल टिकट साइज बढ़ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर कोई उस निश सेगमेंट के जो बायर है उसी को टारगेट कर रहा है आज की डेट में मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो लो कॉस्ट
या फिर 50 लाख से 2 करोड़ का जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया है बिल्डर के द्वारा। इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, लैंड की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, और कुछ उसके अंदर इन्फ्लेटेड है, आर्टिफिशियल बबल क्रिएट करा गया है, जिसकी वजह से जो लैंड कॉस्ट है कहीं ना कहीं उससे जो आर्टिफिशियली डिमांड इंक्रीज हो रही है लैंड की, उसकी वजह से वो चीज आई है। इसका फायदा और नुकसान किसको है? इसका फायदा उन बिल्डर्स को है जिन लोगों ने बहुत पुरानी जमीनें खरीदी हुई है। वो तो आज के डेट में शायद वो भी ला नहीं रहे, हालांकि वो शायद उनकी कैपेसिटी है कि जिन्होंने सस्ती जमीनें खरीदी हुई है वो तो लेके आ सकते हैं, बट जो नए बिल्डर्स हैं, जो जमीनें जिन लोगों ने पिछले 1 डेढ़ 2 साल के अंदर खरीदी है, वो चाह के भी उस रेट के ऊपर उस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। पहली बात तो चाहते ही नहीं, चाह के भी वो नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमीनें महंगी खरीदी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जो डेवलपर्स है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस रख रहा है आज की डेट में। हाई प्रॉफिट कहां पे है? हाई प्रॉफिट वहां पे है जहां पे टिकट साइज बड़ा है, बिकॉज अगेन ऑफ दैट रीजन, क्योंकि ग्रीड बढ़ गई है बिल्डर्स की, लालच बढ़ गया है। मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं लेता, बट कहीं ना कहीं लालच बढ़ गया है, ग्रीड बढ़ गई है। बिकॉज ऑफ दैट दे ओनली वांट्स टू डू दैट सेगमेंट, कि कम काम करना पड़े, कम यूनिट सेल करनी पड़े और प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। वो जो एक लालच है, जो एक ग्रीड है, वो भी कहीं ना कहीं इसका रीजन है। बिकॉज ऑफ दैट 50 लाख से 2 करोड़ का जो बायर है उसके लिए आज की डेट में ऑप्शन बड़े ही लिमिटेड हैं। इसके अलावा जो एक वर्ड होता है जो अफोर्डेबल हाउसिंग, वो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार थोड़ा सा लोग उसको नेगेटिवली परसीव करते हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो बिकॉज ऑफ दैट उनके लिए जो ऑप्शंस हुआ करते थे, एक टाइम पे कुछ ऑप्शंस निकलते थे अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर, लाइक 25 30 40 लाख रुपए के, बहुत सारे आज की डेट में ऊपर जो जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए, बिकॉज ऑफ दैट नए बिल्डर या इवन पुराने बिल्डर बहुत उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज इसको नहीं करा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब सोल्यूशन के ऊपर भी मैं आऊंगा कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, बट सोल्यूशन से भी पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि इवन जो प्रीवियसली गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे, लाइक DDJAY की प्लॉटिंग स्कीम निकाली, फ्लोर्स की स्कीम निकाली, फिर आपके अफोर्डेबल हाउसिंग के निकाले, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इवन वीडियो के अंदर मैं बता भी नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो नाम के लिए तो दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जो आइडियली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है वो 60 70 80 हजार रुपए गज के ऊपर वो चीज बिकेगी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे 4 फ्लोर बनेंगे और लोगों को एक अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर घर मिलेगा। बट होता क्या है, बिल्डर अपनी ग्रीड की वजह से वो जो 80 हजार रुपए की चीज है वो 1.5 लाख रुपए में बेचता है, 1.25 लाख रुपए बेचता है, ठीक है। ऊपर का पार्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी के अंदर लेता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से रेट बढ़ जाता है, रेट डबल हो जाता है, बट बहुत सारे लोगों को उनका एक ड्रीम घर नहीं मिल पाता, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो देखिए, सॉल्यूशंस कई हो सकते हैं। पहला तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा, अगर वो चाहती है उसको जेन्युइनली पुश करना, तो डेफिनेटली उसको इस तरीके के सिस्टम लेके आने पड़ेंगे, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा बिल्डर को, सो दैट वो अगर बिल्डर्स के लिए थोड़ा ल्यूक्रेटिव बने, कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कर दे सब्सटेंशियल एक सस्ते रेट पे, तो बिल्डर का थोड़ा इंसेंटिव बनता है, उसको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अफोर्ड करनी है और वो एक चीज दे सकता है लोगों को 50 लाख से 2 करोड़ के घर, ठीक है। उसके अंदर आप PPP मॉडल भी कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी मॉडल कर सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं गवर्नमेंट, और कुछ हद तक कर भी रही है। और उसकी वजह से कैसे फर्क पड़ेगा इस चीज पे, कि फॉर एग्जांपल अगर कनेक्टिविटी अच्छी है, थोड़ी सी जो आउटस्कर्ट्स के अंदर जो लोकेशन है, फॉर एग्जांपल मानेसर हो गया, या फिर बहादुरगढ़ हो गया, या फिर फारूक नगर हो गया, फिर सोना हो गया, ठीक है, तो कनेक्टिविटी तो वहां पे इंप्रूव हुई है, बट अगर वो और बेटर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ रोड ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहां पे जो अभी लैंड सस्ती है, वहां पे अगर नए सेक्टर्स करते हैं, वहां पे अगर सस्ती जमीनें होती है, वहां पे कहीं ना कहीं बिल्डर को अगर ऑप्शंस मिलता है सस्ती जमीनें लेके, ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, तो वहां पे सस्ते घरों का प्रोविजन करा जा सकता है, जो आज की डेट में मेन सिटी के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स के लिए भी डिफिकल्ट हो चुका है, ठीक है। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी इंटेंशन भी शायद नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अगर आउटस्कर्ट्स में बने चीजें, तो डेफिनेटली वो चीजें आ सकती है लोगों के बजट के इन एंड अराउंड। तीसरी चीज क्या कर सकती है कि वहां पे हाउसिंग इंसेंटिव दे सकते हैं, टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं फॉर होम बायर्स, ठीक है। और हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग को सपोर्ट कर सकती है, क्रेडिट गारंटी दे सकती है होम बायर्स के लिए, कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट पे करेगी उसका अमाउंट, ठीक है। और
जो आउटस्कर्ट्स के अंदर मार्केट जो मैंने आपको बताई वो उसको थोड़ा सा फोकस होकर काम कर सकती है, वहां पे नए सेक्टर्स काट सकती है। लाइक फरूखनगर के अंदर मैट सिटी के पास में कुछ ऑप्शंस है, वहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है जो लोगों के बजट में आ सकते हैं। बहादुरगढ़ हो गया, फॉर दैट मैटर आपका सोना हो गया, फॉर दैट मैटर मानेसर के कुछ एरियाज हैं। और एक चीज और भी करी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन की, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। प्री कास्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करा जा सकता है और एक हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के अंदर टाइम कम लगता है और प्री कास्ट टेक्नोलॉजी अगर यूज करें तो जल्दी घर बनेंगे, ठीक है, और ज्यादा घर बनेंगे। और हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट फास्ट होता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल डेवलपमेंट की। 4 फ्लोर बनाने में और 40 फ्लोर बनाने में टाइम और कॉस्ट उसमें ज्यादा थी, इसमें कम आती है, ठीक है। अगर लैंड बाहर अवेलेबल है, सस्ता अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है, प्री कास्ट टेक्नोलॉजी है, टैक्स बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश अगर गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और बजट के अंदर इसका कुछ ना कुछ प्रोविजन कर रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट जो 50 लाख से 2 करोड़ का जो सेगमेंट, जो एक इग्नोर करा हुआ सेगमेंट है, उसको कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा। और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि रियल एस्टेट से रिलेटेड और भी बहुत सारे एंसेसरीज इंडस्ट्रीज हैं जिनको बैक एंड के अंदर कहीं ना कहीं पुश मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमी भी ग्रो होगी और रियल एस्टेट भी ग्रो होगी, प्राइस भी बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों को उनके घर भी मिलेंगे। ओके, सो ये मेरा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था, मैंने उसको एजिटेट नहीं करा, मैंने उसको साथ सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पे। सो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा होगा कि मैंने एक जेन्युइन प्रॉब्लम एड्रेस करी है यहाँ पे, मार्केट की जेन्युइन समस्या एड्रेस करी है, सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करिए आपका क्या फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, और शेयर करिए अथॉरिटीज के साथ और उन सब लोगों के साथ जो भी आपके नेटवर्क में है, सो दैट उन लोगों को भी पता चले क्यों आज की डेट में 50 लाख से 2 करोड़ के घर नहीं आ रहे हो, वो कैसे आएंगे। और अगर हमारी आवाज अथॉरिटीज तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली इस टाइप के स्टेप्स लिए जाएंगे फ्यूचर में, जिसकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर हर किसी के घर का सपना सच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 50 लाख से 2 करोड़ के और ऑप्शन आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मिलता हूँ भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल का इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, के लिए बाय बाय, टेक केयर।